सभी को नमस्कार। तो दोस्तों चलिए जानते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती, कार्तिकेय, गणेश और चंद्रमा की पूजा की जानी चाहिए। महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जल रहती हैं और शाम को चंद्रमा के उगने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शिव परिवार के साथ चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। इस व्रत में कहीं और सरगी खाने का रिवाज है, इसलिए व्यक्ति को अपनी परंपरा के अनुसार उपवास रखना चाहिए। सरगी व्रत में सुबह जल्दी दी जाती है। एक तरह से यह आपको पूरे दिन उपवास के लिए ऊर्जा देता है। महिलाओं को इस व्रत के दौरान पूरा श्रृंगार करना चाहिए। यह व्रत चांद के आने तक रखा जाता है। उसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है, लेकिन इससे पहले निर्जला व्रत रखा जाता है। उनके रीति रिवाजों के अनुसार हर जगह उपवास किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के बर्तन लिए जाते हैं और उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा करवा चौथ माता की कहानी सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। करवा चौथ की पूजा में नंदी जी के साथ भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय की भी पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद चंद्रमा को छलनी से देखा जाता है। बाद में पति को भी उसी छलनी से देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि करवा चौथ के व्रत की परंपरा इस दिन से शुरू हुई, जब एक बार देवताओं और राक्षसों के युद्ध में देवताओं को पराजित किया जा रहा था। ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं को इस संकट से बचने के लिए किया पत्नियों को उपवास रखने की सलाह दी। कार्तिक माह की चतुर्थी पर सभी देवताओं की पत्नियों ने उपवास किया। सभी देवताओं और देवताओं ने युद्ध में देवताओं की जीत सुनने के लिए अपना उपवास खोला, जिसके कारण युद्ध में देवताओं की जीत हुई। इसे करते समय सिंह को रखें। ये सिंह मां करवा की शक्ति का प्रतीक है, जिसके बल पर उन्होंने यमराज के सहयोगी भगवान चित्रगुप्त के खाते के पन्नों को उड़ा दिया था। साथ ही यह करवा नदी का प्रतीक है, जिसमें मगरमच्छ ने मां करवा के पति के पैर पकड़ लिए। हिंदू धर्म में कोई भी पूजा बिना दीपक के पूरी नहीं होती है। यही कारण है कि दीपक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारा ध्यान केंद्रित करके एकाग्रता बढ़ाता है। साथ ही इस पूजा में दीपक की लौ जीवन प्रकाश का प्रतीक है। करवा माता की तस्वीर अन्य देवी देवताओं की तुलना में बहुत अलग है। उनके चित्र में केवल भारतीय पुरातन संस्कृति और जीवन की झलक देखी जा सकती है। चंद्रमा और सूर्य की उपस्थिति उनके महत्व का वर्णन करती है। पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पति के चेहरे को छलनी से देखती हैं। इसका कारण करवा चौथ में सुनी गई वीरवती की कहानी से संबंधित है। अपनी बहन के प्यार में वीरवती के भाइयों ने छलनी से चंद्रमा का प्रतिबिंब बनाया और उसके पति के जीवन पर संकट आ गया। चंद्रदेव को अर्घ्य देना आवश्यक है। पूजा के दौरान कमल में पानी भर दिया जाता है। हर पूजा में गणेश के रूप में कलश की स्थापना की जाती है। करवा चौथ का त्योहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस व्रत में कुछ नियम हैं, जिनका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं।